एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक डेजर्ट को, जिस जगह पर एक लड़की होता है जिसका हालत काफी खराब होता है क्योंकि वो इस जगह पर काफी सालों से किसी को ढूंढ रही होती है। तो वो लड़की निराश होते हुए कहता है, जूल लो, अगर इतने सालों के बाद इस जगह पर भी मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊँ तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या होगी। उसी वक्त उस लड़की को साइड से कुछ आवाज सुनाई देता है। तो लड़की जैसे ही साइड में देखता है तो उस जगह से कुछ वाइल्ड मॉन्स्टर उसी की तरफ आ रहा होता है, जो देख के वो लड़की घबरा जाता है और कहता है, इसे भी तो इस जगह के वाइल्ड मॉन्स्टर है और इसे भी मेरी तरफ ही आ रहा है। उसी वक्त उनमें से एक मॉन्स्टर उस लड़के के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, जो देख के वो लड़की अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है, क्या मैं आज इसी जगह पर मरने वाला हूँ? क्या मेरी तलाश इस जगह पर एंड होने वाली है? उसी वक्त दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जो अपनी कुत्ते के साथ बहुत ही ऊंची छलांग लगा के सीधे उस भालू मॉन्स्टर के सर पे आके गिरता है, जिससे उस मॉन्स्टर का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। हमारा हीरो कहता है, तुम सभी फिर से आ चुके हो, क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? उसी वक्त हमारे हीरो की नजर उस लड़की पर जाता है, तो ध्यान से उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़की भी हमारे हीरो को ध्यान से देखने लगता है। फिर साथ ही हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने कुत्ते से कहता है, मिल्क बॉल देखो, इतने सालों के बाद पहली बार हमारे इस जगह पर एक विजिटर आया है। तो वो लड़की भी हमारे हीरो को देख के खुशी के मारे रोने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम्हारा नाम किनमो है? क्योंकि वो लड़की हमारे हीरो को इतने सालों से ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारा हीरो भी उस लड़की के मुंह से अपनी ये नाम सुन के बहुत ही हैरान होता है और कहता है, इस लड़की को मेरे नाम के बारे में कैसे पता है? क्या ये लड़की मुझे पहले से जानता है? लेकिन मैं तो इसे नहीं जानता। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उस जगह का सीन, जिस जगह पर वो इतने सालों से अपने 5 मास्टर के साथ रहता था, जिसे वो ग्रैंडपा भी कहता है। तो वो अपने साथ उस लड़की को भी उस जगह पर लेके गया होता है। तो वो लड़की उन सभी को इतने सालों से मो को ढूंढने के बारे में बता दिया होता है, जो सुन के उनमें से एक ग्रैंडपा लॉन्ग उस लड़की से कहता है, तो तुम अब मो को इस जगह से अपने साथ वापस ले जाना चाहते हो? जो सुन के वो लड़के भी हाँ कहता है, जिसे सुन के मो बहुत ही अमेज हो जाता है और कहता है, आखिरकार ये टाइम इतने सालों के बाद आ ही गया जब मैं बाहर की दुनिया में जा सकता हूँ और उसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जबकि वो लड़की उन सभी मास्टरों को देखते हुए सोच रहा होता है, तो ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों को मुंह मिला था और अगले 20 सालों से मुंह का देखभाल कर रहे थे। उसी वक्त ग्रैंडपा लॉन्ग उस लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तुम मुंह को जानते हो? जिसे सुन के वो लड़की थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मुझे पता ही था, इन लोगों से मुंह को ले जाना इतना भी आसान नहीं होगा। फिर साथ ही ग्रैंडपा लॉन्ग उसे कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और हमें पता चला तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर हम तुम्हें इस जगह से जिंदा नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें इसी जगह पर मार देंगे। जो सुन के वो लड़की और भी ज्यादा घबरा जाता है। फिर साथ ही उन लोगों से कहता है, क्योंकि मैं मुंह के मदर को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसलिए मेरे लिए प्रूफ बताना बहुत ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मुंह बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखता है। जिसे सुन के मुंह भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर साथ ही वो सभी उसकी तरफ बहुत ही सीरियस होकर देखने लगता है। फिर साथ ही वो सभी एक साथ चिल्लाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुंह बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखता है। मुंह भी उन लोगों को कहता है, क्या तुम लोगों को नहीं लगता मुझे अपनी फादर की तरह भी थोड़ा दिखना चाहिए? उसके बाद ग्रैंडपा लॉन्ग मुंह से कहता है, मुझे लगता है अभी के लिए तुम्हें बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। हो सकता है तुम्हें इससे अपने करंट ट्रेनिंग के बोटलनेक को तोड़ने में मदद हो सके और तुम बाहर से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। जिसे सुन के मुंह भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही ग्रैंडपा लॉन्ग के सामने झुकते हुए कहता है, ग्रैंडपा लॉन्ग, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा और अपना नाम मैं खुद ही बनाऊंगा। उसके बाद ग्रैंडमा लुओ उसे कहता है, मो अब जबकि तुम इस जगह से जाना ही चाहते हो तो फिर ठीक है, लेकिन तुम उस जगह पर जाके अपने लिए लास्ट फील को रिफाइन करना मत भूल जाना। उसके बाद तीसरे ग्रैंडपा यून उसे कहता है, मो जब तुम उस जगह पर जाओगे तो कैसीनो पे जरूर जाना। उस जगह पर अपना दाव बहुत ही सोच समझ कर लगाना और कैसीनो से अपने आप को बैंकरप्ट की तरफ मत ले जाना। तुम्हें उस खेल को बहुत ही धीरे धीरे समझना होगा। जो सुन के मुंह उसे कहता है, ग्रैंडपा यून, क्या आपको ये बात तब याद नहीं रहा था जब आप लोगों को ठग रहे थे? उसके बाद चौथे ग्रैंडपा लियो उसे कहता है, मो तुम उस जगह पर अपना बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना और कोशिश करना अपना खाना उस जगह पर खुद ही बनाओ। उसके बाद पांचवे ग्रैंडपा कॉन्ग उसे कहता है, मो मेरी बात को हमेशा याद रखना, हम लोग नॉलेज से कुछ भी कर सकते हैं और अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। जब तुम्हें उस जगह पर लगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मेरे सिखाए हुए नॉलेज से तुम बैंक को हैक कर लेना और तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। जो सुन के मुंह कहता है, ग्रैंडपा कॉन्ग, ये बात आपको भी पता है, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। जबकि वो लड़की ये सभी बातों को सुनते हुए बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर ये सभी लोग कौन है जो मुंह को एक गैंगस्टर बनाना चाहते हैं? उसके बाद मुंह उन सबको बाय बोल के उस लड़की के साथ उस जगह से चला जाता है। तो मुंह जाने के बाद ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है, अभी या बाद में ऐसा तो होना ही था, बस मैं ये सोच रहा हूँ जब उस ओल्ड मैन किन को पता चलेगा उसके ग्रैंडसन को हमने इतने सालों में पाला है और ट्रेनिंग दिया है तो ऐसे कैसा महसूस होगा। ग्रैंडमा लुओ कहता है, बस हम इस बात के लिए होप कर सकते हैं उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को मुंह पूरा कर दे। ग्रैंडपा लॉन्ग कहता है, मुंह ऐसा जरूर करेगा क्योंकि आने वाले टाइम में मुंह इस पूरी हुक्सिया का नंबर 1 टॉप मास्टर बनने वाला है। हमें दिखाया जाता है मुंह को भी जो अपने जर्नी पे निकल चुका होता है। नेक्स्ट सीन हुक्सिया का ड्रैगन सिटी का दिखाया जाता है, जिस जगह पर मुंह अपने पैर जमा चुका होता है। तो
वो लड़की कहता है मो तुम्हारा स्वागत है मेरे घर पे, मैं होप करता हूँ तुम्हें मेरा घर पसंद आएगा। मो कहता है आपका घर तो बहुत ही बड़ा और अच्छा है, उस जगह से तो बेहतर ही है। उसी वक्त मो को रास्ते के साइड में कुछ फूल दिखाई देता है, तो मो उस जगह पर चला जाके उन सभी फूलों को देखते हुए कहता है मिल्क बॉल देखो ये सभी फूल उन सभी किताबों से कितना ज्यादा सुंदर है। उसी वक्त मो के पीछे से एक कार जाता है जिससे रास्ते का सारा पानी मो के ऊपर गिर जाता है। उसके बाद घर के अंदर मो उस लड़की से कहता है आंटी जियांग रास्ते में आती है मेरा सारा कपड़ा गंदा हो गया। आंटी जियांग कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं, तुम दूसरे माले में जाके इन सबको बाथरूम में साफ कर सकते हो। तो वो दूसरे माले में बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है पता नहीं इस जगह का बाथरूम कैसा होगा। उसी वक्त बाथरूम से उसे कुछ आवाज सुनाई देता है, तो वो उस बाथरूम के गेट को खोलते हुए कहता है मुझे लगता है ये बाथरूम है। तो जैसे ही उस बाथरूम के गेट को खोल देता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अंदर एक लड़की बिना कपड़ों के नहा रहा होता है, जो देख के वो बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो लड़की भी बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और जोर से एक चीख मारता है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया था जिस जगह पर वो सभी डिनर करने के लिए एक साथ बैठा होता है और वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होता है और आंटी जियांग से कहता है मॉम क्या यही वो अनाथ है जिसको ढूंढने के लिए आप इतने सालों तक उस डेजर्ट में जाते रहे हैं। जिसे सुनकर मॉम भी कहता है ये नहीं तुम कैसी बात कर रहे हो, अपने घर में आया हुआ मेहमान से कोई ऐसी बात करता है। उसी वक्त उसके फादर भी कहता है ये लड़का अनाथ है, हम इसे रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दे रहे हैं, लेकिन क्या अब हमें इससे अच्छे से बात भी करना पड़ेगा। आंटी जियांग कहता है लेकिन तुम इसके सामने ही ऐसी बात कैसे कर सकती हो। मो भी कहता है आंटी जियांग कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, ऐसे भी ये मेरा ही गलती है। आंटी जियांग कहता है मो तुम अभी उनके लिए स्ट्रेंज हो इसलिए तुमसे ऐसी बात कह रहे हैं, तुम्हें उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, तुम हमारा घर का मीट बॉल खाओ, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसके अगले दिन आंटी जियांग मो को लेके एक ग्रेवयार्ड में आ जाता है जिस जगह पर मो अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने खड़ा होता है किंग यान और जूलू। तो मो आंटी जियांग से कहता है आंटी जियांग क्या आपको पता है मेरे मॉम डैड की मौत कैसे हुई। आंटी जियांग कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता, हालांकि मैं कई सालों से तुम्हारी मॉम की बहुत ही अच्छी दोस्त रही हूँ, इसी वजह से वो मुझसे बहुत सी बातें छुपाती रही है क्योंकि वो अपनी वजह से मुझे किसी भी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। जो सुन के मो कहता है आंटी जियांग मैं थोड़ी देर इस जगह पर अकेला रहना चाहता हूँ। जो सुन के आंटी जियांग भी उस जगह से चला जाता है। तो मो उस जगह पर अपने मॉम डैड के ग्रेव के सामने खड़ा होता है और उन्हें कहता है मॉम डैड मैं इतने सालों के बाद आपसे मिलने के लिए आया हूँ। उसी वक्त उस जगह पर कुछ लोग आ रहा होता है और उनमें से एक कहता है कैप्टन जाओ तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, सामने जो मैं जगह को तुम्हें दिखा रहा हूँ वो जगह सबसे ज्यादा बढ़िया तुम्हारे ग्रैंडपा को दफनाने के लिए। और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।